अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और इंट्रोडक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी फॉर एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज के हवाले से, क्योंकि इस टॉपिक में से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। और वो टॉपिक कौन सा है? एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक हो गया। तो हमने देखें थ्योरी हम थोड़ी बहुत पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा आज जो है हमारा जो मकसद है वो एमसीक्यूज करना है। तो हम इस और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड देखें, फिर वही वाली बात, हमें ये पता हो कि इस टॉपिक में से कितनी तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। प्रीवियस जो भी पेपर गुजरे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के हों या एमडीकेट का पेपर हो या लम्स या मेहरान या अदर यूनिवर्सिटीज में, किस किस्म के एमसीक्यूज आए हैं इसके और कितनी तरह के एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो इसका बहुत ही ज्यादा फेमस और कॉमन एमसीक्यूज है वो देखें। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं और ज्यादातर जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से, वो ये नॉर्मली ये हैं। ठीक है। इसके अलावा भी हम आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और वो थोड़ा सा हम देखते हैं, उनके क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं लेकिन उसकी कोई आसान टेक्निक हो, ट्रिक हो, और वो क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर में भी आ चुके हैं कुछ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान से लेवल से। तो अच्छा देखें, बज़ाहिर आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इनको एक सॉल्व करने का मैं एक आसान सी टेक्निक आपको बताऊंगा यहां पर। ठीक है। देखें, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हमें कार्बन की परसेंटेज बतानी है कार्बन डाइऑक्साइड में। अच्छा, ये क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन सही तरह समझ लें और हमें ये सॉल्व करना आ जाए, तो फिर तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं कि हम कितना ही मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना हो, कोई सा भी कंपाउंड हो, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं उसमें परसेंटेज उस एलिमेंट की। अच्छा देखें, परसेंटेज निकालने वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला जो आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं। देखें, मार्क्स की परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मार्क्स आपके ऑब्टेन्ड होते हैं और टोटल मार्क्स से क्या करते हैं, डिवाइड, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से। अच्छा, यहां मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आप लोग मल्टीप्लाई नहीं किया करें, सिर्फ डिवीजन करें, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमें परसेंटेज किसकी निकालनी है, कार्बन की। कितने कार्बन है यहां पर, 1, तो एक कार्बन का मास से 12, डिवाइड करते हैं 44, मल्टीप्लाई 100। लेकिन आप लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करना है, डिवाइड करना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए, हम यहां लिखेंगे 12 और 44 को अगर हम पॉइंट लगा के, डेसिमल लगा के 0 लगाएं, 44 को 2 टाइम्स पढ़ें 88, 32 रिमेनिंग। सेकंड टाइम 0 लगाते हैं, ठीक है, कोई डेसिमल नहीं है। 40 को पढ़ें, 44 को ना पढ़ें, अप्रोक्सीमेट 5 टाइम पढ़ेंगे 200, 6 टाइम पढ़ेंगे 240, 7 टाइम पढ़ेंगे 280, बट 8 टाइम पढ़ेंगे तो 320 होगा 40 को। बट खुद सोचें कि 44 है, 8 टाइम पढ़ेंगे तो ऊपर चली जाएगी वैल्यू, 7 टाइम पढ़ते हैं। अच्छा देखें, हमें जरूरत ही नहीं है यहां लिखें कि क्या आएगा एग्जैक्ट। देखिए, अगर आपका कोई रफ वर्क तो नहीं देख रहा ना, तो आप देखें कि 0.27 आपका आंसर आ रहा है ना, 0.27 का मतलब होगा 27%। सिंपल, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बताऊं आपको, अगर आपका आंसर डिवाइड करने से 0.65 आए, इसका मतलब 65%। अगर आपका आंसर 0.32 आए, मतलब 32%। अगर आपका आंसर 15 आए, इसका मतलब 15%। अगर आपका आंसर एक ही डिजिट में आए और वो खत्म हो जाए, जैसे कि 0.4 मतलब 40%, 0.5 50%, 0.6 60%, तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल हो गई बात ये। अगर 2 डिजिट में आ रहा है तो आंसर सेम ही रहेगा,
क्लियर है? तो फिर यहां पर देखें, आंसर देखें, मैच करें, अप्रोक्सीमेट आंसर है 27, देखें 27 है। क्लियर हो गई बात ये? सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। हमें कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, किसमें? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक हो गई बात ये? अच्छा देखिए, ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन का मास क्या हुआ? 72, और ग्लूकोज का मास क्या हुआ? 180 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा एक बात बताएं, सिंपल सी बात है, यहां पर हमने कार्बन कितने लिखे थे? 12। यहां पे कार्बन कितने लिखे हैं? 72। देखें, हमें कार्बन की परसेंटेज बतानी है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन की परसेंटेज बतानी है, किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कार्बन की क्वांटिटी कितनी है? 6, इसलिए हमने वहां पर 72 मास लिखा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में अगर हम कहें कि भाई इस क्लास में बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, हमें बॉयज की परसेंटेज बताओ, तो जितने टोटल बॉयज बैठे होंगे हम उसको न्यूमिनेटर में लिखेंगे, और टोटल क्लास की क्वांटिटी को हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इसी तरह से याद रखिएगा कि यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स को मैंने क्या किया है? न्यूमिनेटर में लिखा। ठीक है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन को न्यूमिनेटर में और टोटल मास को डिनोमिनेटर में। अच्छा अब देखें, 0 से 0 यहां पे कैंसिल कर दें, आपकी मर्जी है, नहीं तो कोई इशू नहीं, मैंने अभी आपको कहा करने की कोई जरूरत नहीं। 72 अंदर रखें, 180 बाहर, पॉइंट लगाएं 0। मुझे बताएं 180 को 2 टाइम्स पढ़ें 360, 4 टाइम पढ़ें तो 720 आ जाएगा। 4 टाइम पढ़ने में मतलब जवाब आपका एक ही डिजिट में आ रहा है 0.4। 0.4 को मल्टीप्लाई करने की आपको कोई जरूरत नहीं, इतना टाइम वेस्ट करेंगे। 0.4 का मतलब मैंने आपसे कहा 40%, तो ग्लूकोज में कार्बन की परसेंटेज कितनी हो गई? 40 हो गई। तो यहां पर हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपल याद रखें, सिर्फ डिवीजन करनी है बस। क्लियर हो गई बात ये? थर्ड क्या है? फाइंड द मोल रेशियो। अच्छा देखें, फिर मैं वही कहूंगा, हमें क्वेश्चंस याद नहीं करने, आपने यह सीखना है कि कितनी तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो देखें यहां पर एक काइंड ये हो गई क्वेश्चंस की, ये तो एक जैसी है, ठीक है? एक ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक? फाइंड द मोल रेशियो ऑफ 36% ऑफ कार्बन। हमें मोल रेशियो बताना है 36% ऑफ कार्बन। अच्छा बहुत सारे बच्चे समझते हैं मोल रेशियो क्या? देखें ये मोल ही है, सिंपल है, गिवन मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास, ये मोल कहलाएगा। जो भी परसेंटेज गिवन हो उसको ओरिजिनल मास से डिवाइड कर दें, वो मोल रेशियो है। परसेंटेज को मोल में कन्वर्ट करें तो वो मोल रेशियो है। ओरिजिनल मास को अगर हम डिवाइड करें तो वो क्या होगा? मोल कहलाएगा सिर्फ। तो फिर तो बहुत ही आसान हो गया। गिवन परसेंटेज क्या है? 36 है। कार्बन का ओरिजिनल मास क्या है? 12 है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो यहां पर आंसर है 3। इसका मतलब अगर 36 ग्राम होता तो जब भी 12 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता? 3। फर्क यह है, इससे हम नाम देते मोल और इससे नाम दे रहे हैं मोल रेशो का। तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई, जो भी गिवन मास है उसको ओरिजिनल मास से डिवाइड करेंगे तो वो मोल कहलाएगा, और जो हमारे पास परसेंटेज है उसको ओरिजिनल मास से डिवाइड करेंगे तो क्या कहलाएगा? मोल रेशो। यहां तक क्लियर हो गई? नेक्स्ट और क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं? देखें मैंने लिखा हुआ यहां पर एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ, इसको समझें। अच्छा देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या चीज है? सिंपल सी बात, एम्पेरिकल फॉर्मूला हम क्या कहते हैं? द सिंपलेस्ट रेशो। ऐसा ही है ना? सिंपलेस्ट रेशो की बात कर रहे हैं, किस चीज का? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फॉर्मूला है C6H6, इसका सिंपलेस्ट रेशो निकाले। 2 के टेबल से 6 के टेबल से डिवाइड कर दें, 6 1 6, 6 1 6, तो आंसर क्या आएगा? C/H। ठीक है, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, हमने इसका सिंपलेस्ट रेशो निकाला।
सिंपलेस्ट रेशो का मतलब हमने यहां पर इसको सिंप्लीफाई किया है। मैथमेटिक्स से ये सिंप्लीफाई किया, बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर हमारे पास फॉर्मूला है फॉर एग्जाम्पल C6H14, इसको कौन सा टेबल अप्लाई करें? 2 का करते हैं टेबल। 2 3 6, 2 7 14। अच्छा, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। फर्दर सिंप्लीफाई करने की एक ही शर्त है कि पूरे कंपाउंड पर एक ही टेबल लगेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कार्बन पर आप दूसरा टेबल लगाएं और हाइड्रोजन पे दूसरा टेबल लगाएं, नहीं, पूरे कंपाउंड पर एक ही टेबल अप्लाई होगा। क्लियर हो गई बात ये? तो अगर यहां पर 3 का टेबल है और यहां पर 3 का नहीं लग रहा, मींस ये यहां पर फाइनल हो गया, ये सिंपलेस्ट रेशो हो गया। ठीक है, कोई और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर H2O। अब देखें, हाइड्रोजन पे तो 2 का टेबल लग रहा है, लेकिन ऑक्सीजन पर नहीं लग रहा 2 का टेबल। इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं कह सकता हूं ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम ही रहेगा, मतलब निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब जैसे कि H2SO4, हाइड्रोजन पे 2 का टेबल लग रहा है, ऑक्सीजन पर लग रहा है, लेकिन सल्फर पे नहीं लग रहा। ठीक हो गई बात ये? सल्फर पे नहीं लग रहा, तो क्या करें? कोई हो सकता है इसका कोई हल? नहीं, इसका भी एम्पेरिकल नहीं निकालेंगे, सेम ही रहेगा। अगर हमारे पास इस तरह से कोई फॉर्मूला आ जाए N2X4Y6, सपोज मैंने कोई फॉर्मूला लिखा है, यहां पर एक चीज याद रखिएगा, इस फॉर्मूले में 2 का टेबल लग रहा है, हाँ, 2 1 2, 2 2 4 और 2 3 6, लेकिन एक बात याद रखें, एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या है? द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट रेशो। समझ आ रही है बात? फिर से समझे, एम्पेरिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं? सिंपलेस्ट रेशो। किसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का। हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, आपको बेसिक में बताया था, जहां पर वो 10 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, 11वां एलिमेंट। इनके अलावा अगर कोई एलिमेंट आ जाए, मींस कि कोई मेटल आ जाए फॉर्मूला में, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता। अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं है तो उसका एम्पेरिकल भी नहीं होगा। समझ आई बात? तो इसका एम्पेरिकल हम नहीं निकालेंगे मींस ये सेम ही रहेगा, Na2S, इसका एम्पेरिकल यही रखेंगे, X4 एंड Y6, रेशो यही रहेगा 2:4:6। इसको हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 3 बड़ी सिंपल लॉजिक्स याद रख लें कि जब भी हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो एक चीज का ख्याल रखना है कि जो पूरा फॉर्मूला है उस पर एक ही टेबल अप्लाई होगा। दूसरी बात, ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज जिनमें सिंगल एलिमेंट हो, उनको हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उनका एम्पेरिकल सेम रहेगा। तीसरी बात, ऐसे फॉर्मूलाज जिसमें मेटल आ जाए तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होंगे ही नहीं। अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ही नहीं तो उनका एम्पेरिकल निकालने की भी कोई जरूरत नहीं, वो सेम ही रहते हैं। ठीक हो गई बात? अब चलते हैं थोड़े से जो प्रीवियस क्वेश्चंस की तरफ, जो प्रीवियस टेस्ट में आ चुके हैं और किस तरह के हैं, जो हमें डराते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बड़े हैं, लेकिन आंसर का तरीका देखें, आंसर्स कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। हम देखते हैं उसको। सामने क्वेश्चंस आ रहा है स्क्रीन पर, वो क्या है? व्हाट इज द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ओहो, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन। ये प्रीवियस एंट्री टेस्ट में आ चुका है, मेडिकल के अराउंड को 2016-17 के टेस्ट में मैंने क्वेश्चन देखा है, और उस वक्त स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि भाई इसने इतने कम टाइम में इसको कैसे सॉल्व करें। 2017 मुझे अच्छी तरह याद आ गया, और मेडिकल के टेस्ट में आया था ये, और बहुत ही मुश्किल सा था कि
What is the empirical molecular formula of sucralose? The percentage composition 36% of carbon देखें, 4.82% hydrogen, 26% of chlorine and 32.19% oxygen. The molecular mass is 397.63 gram per mole. आप बताएं 1 मिनट एवरेज होता है हमारे पास एमसीक्यू सॉल्व करने का, इम्पॉसिबल है इसको सॉल्व किया जाए। ऐसा ही है भाई, अगर आप बुक का मेथड देखें तो पहले हमें तीनों एलिमेंट्स का मोल रेशो निकालना होगा, फिर मोल रेशो से वो हमारा मोल रेशो का मतलब फिर लीस्ट रेशो जो होगा वो हमारा क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला से। ये तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ डराने के लिए होते हैं। सिंपल आप देखें, आपने करना क्या है, आपके सामने क्वेश्चन है, आपने सिंपल क्या करना है, आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, वो क्या है 397। देखें स्क्रीन पर आ रहा है 397। आप चेक कर लें, आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से 397 मास किसका है वही आपका आंसर होगा। जरूरत ही नहीं है आपको इसको सॉल्व करने की। तो एक बात अंडरस्टूड है ना कि आपको जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है उसका मास उन्होंने दिया हुआ है, तो चेक कर लें ये 397 मास किसका है। जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है उसका मास दिया हुआ है ना 397, चेक कर लें 397 किसका मास है, वही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखें, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वो क्या है देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट Which of the following is not an empirical formula? देखें, which of the following is not an empirical formula? इनमें से कौन सा है जिसका empirical formula नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया, देखें C6H14O, ठीक है, C6Na2O6। तो देखें आपके सामने ही है, सोडियम आ चुका है, सोडियम मेटल है, और अगर सोडियम मेटल है तो इसका मतलब यही आंसर होगा कि जिसके लिए हम कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्पेरिकल फॉर्मूला, जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि जहां मेटल आ जाए तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं रहता, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, वो सिर्फ फॉर्मूला होता है। और एम्पेरिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये एमसीक्यूज भी हमने कर लिया। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला आपके एमसीक्यूज आपके सामने है। Which of the following is the correct empirical formula of एप्लेरिनोन? और उसका फॉर्मूला यहां पे हमें दिया हुआ है एप्लेरिनोन का, C24H30 and O6। सॉल्व कर लेते हैं, 2 का टेबल लगाते हैं, 2 को 12 टाइम करेंगे तो ठीक है 24 आएगा, 2 को 15 टाइम पढ़ेंगे तो 30 एंड 2 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये भी सिंप्लीफाई हो गया। क्या ये फर्दर किसी सेम टेबल से और सिंप्लीफाई हो सकता है? हाँ, 3 को 4 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और 5 टाइम पढ़ेंगे 3 को तो 15 आ जाएगा, 3 को 1 टाइम पढ़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो C4H5O चेक करें कोई ऑप्शन है इसमें ऐसा, बिल्कुल ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन ए नहीं, बी भी ऐसा नजर आ रहा है आपको, देखें बी नहीं, तो सी आंसर राइट है, C4H5 और O। क्लियर हो गई बात। ये थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन की लॉजिक देखें, आपने समझना ये है, ये ना समझें कि मैं नंबर ऑफ एमसीक्यूज कर रहा हूं, इस टॉपिक में से कितनी तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं ये समझना है, ये नहीं समझना कि बस हम एमसीक्यूज किए जा रहे हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपके सामने, देखें बोर्ड पे आ रहा होगा, मैं यहां से पढ़ रहा हूं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ देखें हाइड्रोजन आर इन 24 ग्राम ऑफ बेंजीन। अगर 24 ग्राम ऑफ बेंजीन हो, ऐसा ही है, तो उसमें हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स हैं? बहुत ही आसान है, जरूरत ही नहीं है इसको उंगली में काउंट करना। एक सिंपल तरीका आप सॉल्व करें, देखें मैं आपको तरीका बता देता हूं। पूरे कंपाउंड के मोल निकाल लें, ठीक है, पूरे कंपाउंड के मोल निकालने का तरीका क्या है, सॉल्व आप करेंगे, सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं, गिवन मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास, जो भी आंसर आएगा वो x होगा आपके पास, ठीक है। उस जो आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दें पहले उस एटम से
सिंगल एटम से। देखें, हमें हाइड्रोजन के ग्राम बताने हैं ना, पहले हमें हाइड्रोजन के मोल पता चले। पूरे कंपाउंड में से सिर्फ हम हाइड्रोजन के मोल निकाल लें तो हम जो भी आंसर हमारे पास एक्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने हाइड्रोजन एटम है? 6। तो जो भी आंसर आएगा वो आप देख लीजिएगा, और उस आंसर को मल्टीप्लाई कर दें हाइड्रोजन के मास से 1, क्योंकि मास फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? यस, मोल को अगर मास में कन्वर्ट करना हो तो क्या होता है? जो भी मोल गिवन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम ओरिजिनल मास से। जो भी मोल गिवन है हम उसको मल्टीप्लाई, भाई ये तो आप सिंपल सी बात है ना। मैं आपसे कहूं 2 मोल ऑफ कार्बन का मास बताएं, तो आप क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई कार्बन का मास 12, तो आंसर 24। सेम यहां पर ये मेथड है। हमने पहले पूरे कंपाउंड के मोल निकाले, पूरे कंपाउंड के मोल निकालने के बाद फिर हमने हाइड्रोजन एटम के मोल निकाले, मोल निकालने के बाद उसको हाइड्रोजन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर आप बताइएगा मुझे। आंसर अप्रोक्सीमेट 1.9 होगा, लेकिन आप पहले सॉल्व करेंगे फिर मुझे बताएंगे। तो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टीज होती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन फिर कहूंगा बात यही है, किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए यह समझें कि इस टॉपिक में से नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने बन सकते हैं। ये नहीं कि बस हम सॉल्व किए जाएं एक ही तरह के एमसीक्यूज। ठीक हो गई बात ये। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।